आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिमिली पाई फायर की बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत मुश्किल हो गई है वहाँ की ट्राइब्स के लिए। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप जरूर अवेल करो और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। तो सिमिली पाई टाइगर रिजर्व 11 फरवरी से जल रहा है। अब चीजें थोड़ी कंट्रोल में। अब देखिए, फायर के बहुत सारे कारण होते हैं। लाइटनिंग की वजह से फायर होती है, नेचुरल कॉजेज होते हैं, मैन मेड कॉजेज होते हैं। मैंने इस पे काफी लेक्चर्स लिए हैं फॉरेस्ट फायर पे। जंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जंगल जो है वो हमेशा से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। अब ये किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप। पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप, पीवीटीजी, सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, आपको पता ही है। पीवीटीजी पे मैंने एक लेक्चर लिया था कि यहां पे अगर कोविड हुआ, अभी पीवीटीजी में एक कुछ ट्राइब्स में कोविड पाया गया था, तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप नाम से ही देख रहे हैं ना, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स। ये वो ट्राइब्स हैं जो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है। इनका मतलब बहुत एक छोटी पॉपुलेशन है। टोटल 75 ग्रुप्स हैं। 1952 में 52 ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया था, बाद में 23 और जोड़े, तो टोटल 75 ग्रुप्स हैं। भारत की टोटल पॉपुलेशन का 8.6% ये फॉर्म करते हैं। अब आप नाम से ही देख रहे हैं, बहुत छोटी पॉपुलेशन में होते हैं, बहुत ही ज्यादा पिछड़े होते हैं ये। बाहरी लोगों से कोई संपर्क नहीं होता है, इनकी कोई रिटन लैंग्वेज भी नहीं है। सरकार इनका ख्याल रखती है, सरकार की जिम्मेदारी है इनका ख्याल रखना। और ये जो भी इनकी नीड है वो, क्योंकि ये देखिए मेनली फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, माउंटेन एरिया में रहते हैं, तो जो भी इनकी नीड होती है वो इन्हीं एरिया से, फॉरेस्ट से, जैसे इनकी मेन नीड है, तो फॉरेस्ट से ही अपना गुजर बसर करते हैं। अब अगर जंगलों में आग लगेगी तो सबसे ज्यादा मुश्किलात इनको पैदा होगी। उड़ीसा में पीवीटीजी सबसे ज्यादा है, उसमें मानकीडियास और खादियास, इनको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। सिमिली पाई जो कि उड़ीसा में सिमिली पाई टाइगर्स, आपको बता दो इसकी सिमिली पाई जो है वो टाइगर्स और एलिफेंट के लिए फेमस है। सिमिली पाई उड़ीसा में आता है। 300 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज है, 50 से ज्यादा रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, बहुत सारी स्पीशीज, प्रजातियां, प्लांट्स की, एनिमल्स की यहां पे आपको देखने को मिलेगी। इसको शायद 1956 में, मैं श्योर नहीं हूं, आप थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन इसको टाइगर रिजर्व 1956 में बनाया गया था और फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इसको लाया गया। इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और 2009 में फाइनली यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क, जो यूनेस्को का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें इसको लाया गया। तो सिमिली पाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर, आग जो है वो 11 फरवरी से लगी हुई है, लेकिन आप ये समझो कि कोर एरिया को अभी तक टच नहीं किया है ना। अब सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुए हैं वो पीवीटीजी इन उड़ीसा है। फायर पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप जरूर देखिएगा। सिमिली पाई फायर पे भी बना हुआ है। ये जो ट्राइबल्स हैं ये सियाली फाइबर और वाइल्ड हनी कलेक्ट करते हैं सिमिली पाई फॉरेस्ट से। वाइल्ड हनी और सियाली फाइबर सीजनल है, मतलब ये एक ही सीजन में आएंगे। ठीक है, ये जो शहद है और ये जो फाइबर है, आप जंगलों के बारे में पहले समझो। जंगल बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। कैसे इंपॉर्टेंट रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेस की बात करें तो हमारा एवोल्यूशन ऐसे हुआ है कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। उनमें से एक है जंगल। कॉलोनियल पहले क्या था कि जंगलों पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था। क्यों? क्योंकि जो वुड है, ठीक है, जो इकोनॉमी है वो जंगलों से चलती थी। जंगलों को काटा जाता था, इनको एग्रीकल्चरल लैंड्स में कन्वर्ट किया जाता था, यहाँ पे खेती करवाई जाती थी। फिर पेड़ों से बहुत जबरदस्त टीक, साल और ये जो बैम्बू हो गया, बहुत जबरदस्त, बहुत ठोस लकड़ी मिलती है, इसलिए भी फायरवुड यहां से मिलता है। तो जंगलों का बहुत अच्छे से, आज से नहीं, बहुत पहले से। और कॉलोनियल टाइम्स में, पहले तो कॉलोनियल टाइम्स के पहले की बात करें तो जंगलों पे बहुत ध्यान भी दिया जाता था। वेदों तक में इसका जन्म जिक्र मिलता है जंगलों का। अरण्य है कि नहीं, अरण्य का। तो वेदों में भी सेपरेट चैप्टर्स हैं जंगलों। बहुत ज्यादा इसको, इसमें फोकस किया गया और हमेशा यह बताया गया कि जंगलों को बचाना है। लेकिन फिर ब्रिटिशर आ गए। ब्रिटिशर ने जंगलों को बर्बाद करना शुरू किया। एक साइड से बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने जंगलों का एक्सप्लॉइटेशन किया। वो अपनी अजीब वगैरह पॉलिसीज लेकर, और ऐसी पॉलिसीज थी उनकी। पहला जो उन्होंने 1856 में, 1856 में पहली बार उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया कि जंगलों को अपने कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि लोग कई बार विद्रोह कर दिए थे।
उसके बाद फिर दोस्तों काफी सारे फॉरेस्ट एक्ट बने। भारत में भी आजादी के बाद भी बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट बने। तो अब खैर उसमें नहीं जाएंगे, वो एक अलग लेक्चर हो जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि जंगलों का जो यूज है हमने बहुत तगड़े से किया। अभी लगभग 23% के आसपास भारत का जो टोटल एरिया है दैट इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। तो अब फॉरेस्ट में बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, तो ये ट्राइब्स जो हैं ये जंगल से ही आज भी अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो वाइल्ड हनी और सियाली फाइबर जो है दैट आर सीजनल, ये एक ही सीजन में होंगे और ये मार्च और जून में बेचे जाते हैं। अब आग लग गई है, कहां से ये बेचे? आग लग गई है। तो अभी फॉरेस्ट फायर की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। ठीक है, यहां की जो ट्राइब्स है वो नॉन प्रॉफिट्स और कम्युनिटीज के साथ, सरकार के साथ काम करती हैं। सियाली फाइबर जो है ये इसकी वजह से पैसा मिलता है। दैट इज द मीन्स ऑफ आवर लाइवलीहुड। हम इसके बिना जी ही नहीं सकते। हम क्या करेंगे? रस्सी, बैग्स सब इससे बनते हैं। तो इन ट्राइब्स की, मानकीडिया और खादियास की पर्टिकुलरली हालत काफी ज्यादा बुरी है। अब वैसे ही हम देख रहे हैं कि कोविड-19 ने इनकी कमर तोड़ दी है, ऊपर से अब फॉरेस्ट फायर। सोशल एक्टिविस्ट और बहुत सारे एनजीओ बोल रहे हैं कि तुरंत एक्शन लीजिए, आप तुरंत इनको हेल्प दीजिए। हालांकि कुछ ग्राम पंचायत ने कम्युनिटी को बचाया है, ऐसी बात नहीं है। यहां पे ग्राम पंचायत जो है बहुत अच्छा काम करती है, इनकी मदद भी की है। और यहां पे जो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा, सबने मिलके मदद की है इनकी। आप देख ही सकते हैं कि जो राइट्स हैं, जो ट्राइब्स के राइट्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, इसके तहत इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। वरना तो सरकार उड़ा देती। आप ये समझिए कि अगर इन एक्ट्स को नहीं बनाया जाए ना तो सरकार उड़ा देगी सारे फॉरेस्ट को ही, क्योंकि भाई उनको तो एक्सपैंड करना है, लेकिन इनके भी राइट्स है ना। तो इसके तो तहत इनके राइट्स को बचाया जाता है। तो यहां पे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत ने काफी अच्छा काम किया है। लेकिन एटीट्यूड जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वो लोगों को थोड़ा अलग लगता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। क्या होता है कि ये जो लोग हैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास मदद मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ऑफिसर का एटीट्यूड है बहुत अच्छा नहीं है। इसी वजह से अवेयरनेस भी नहीं, स्पेशली यूथ जो है वो थोड़ा सा दूरी रहता है। सोल्यूशन क्या है? फॉरेस्ट राइट्स को रिकॉग्नाइज करो, सिंपल। इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत है, ताकि हमारे जो नीड्स हैं, इंटर डिसिप्लिन आप समझते हो ना, एक दूसरी से रिलेटेड। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री इकोनॉमी से भी रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है। तो एक फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारी चीजों से रिलेटेड है। आज आप देखिए कि फॉरेस्ट की वजह से इन ट्राइबल्स को खाना मिलता है। ये लोग वाइल्ड हनी, जो ये ट्राइब्स है वो वाइल्ड हनी और सियाली जो फाइबर है वो बेचते हैं। तो ये इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है और इसी में रिसर्च की ज्यादा जरूरत है, ताकि और ज्यादा पॉसिबिलिटीज को एक्सपैंड किया जा सके। तभी हम सिमिली पाई बायोस्फीयर रिजर्व को बचा सकते हैं। इस समय यही चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके, स्टेट गवर्नमेंट हो सके, कम्युनिटीज हो सके, एंगेज हो इसमें। और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एटीट्यूड मैंने बताया, ऑफिशियल जो है वो बाकी कामों में व्यस्त है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को पूरी तरीके से निगलेक्ट करते हैं, तभी तो फॉरेस्ट फायर लगती है। फॉरेस्ट फायर का एक बहुत बड़ा मैन मेड फायर्स भी होती है ना। तो कंजर्वेशन इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिलहाल अभी नहीं लग रहा। अब ये शिमली पाई हिल्स के बारे में, ये पूरे इस रिजर्व के बारे में देख लीजिए कि शिमली पाई हिल्स जो है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है फॉर ट्राइबल्स के लिए और टाइगर्स के लिए। ये ट्रेजर हाउस ऑफ द नेचर है। यहां पे टूरिस्ट भी आते हैं, सिमिली पाई में टूरिस्ट भी आते हैं। सेनिक ब्यूटी, लश ग्रीन वैलीज, मेजेस्टिक साल ट्रीज, स्ट्रीम, नदी, मैंने दिखाया ना, नदी जंगल के बीच से गुजरती है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है। और आपको जानवरों की भी बहुत ज्यादा प्रजातियां मिलेगी। 300 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज है, 20 से ज्यादा रेप्टाइल्स है, 50 से ज्यादा एम्फीबियंस है, नदियां हैं, है ना। साथ ही साथ प्लांट्स की भी बहुत ज्यादा प्रजातियां मिलेगी, पेड़ पौधों की भी। अब आप देखिए कि जो हिली एरिया है सिमली पाई का, उसमें कितनी सारी ट्राइब्स रहती हैं। बिरहोर्स, हिल, खादियास, मानकीडियास, ये मेन है, ये मेन एथनिक ग्रुप्स है जो यहाँ पे रहते हैं। बाकी संतौल, संतल, कोल्हा, बाठुडी, महाल, भूयान, ये भी रहते हैं। उसके बाद रॉयल बंगाल टाइगर्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ एलिफेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। हाइनास, फॉक्सेस, सांभर, चीतल्स, बाइसन्स, डियर्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए सिमिली पाई जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमको बचाना चाहिए इसको।
फॉरेस्ट फायर लगी है, मीडिया ने कवर नहीं किया। कभी भी आग लगती है तो मेन मीडिया कवर नहीं करता है। क्या बोले हम? फिलहाल हम कवर कर रहे हैं, हमने एक एक चीज कवर की है। ये लेक्चर था दोस्तों, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है, आप इसको ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।